सुबह सुबह हमारे रूम से हम तो 4:30-5 बजे के उठे हुए हैं, बट अब मेरी काशी भी उठ गई है। और ये है सामने किन्नर कैलाश, जो कि बहुत सारे बादल लगे हैं तो इसलिए दिख नहीं रहे। अच्छी एक प्यारी सी सुबह। बहुत सारे सुंदर सुंदर होटल्स बने हुए हैं ऊपर माउंटेन्स की तरफ, तो डोम्स भी हैं। और ये काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ पुराने हैं। और यहाँ पे इनका एंट्रेंस है और हम लोग हैं 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पे। और ये गौरव गाड़ी की टेस्टिंग करने के लिए जाते हुए, वो देखो पापा गाड़ी जा रही है, नीचे उतर के देखो, देखो पापा कार, देखो पापा कार। गौरव जा रहे हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने। कल रात को हमें कार ठीक होकर तो मिल गई थी, पर एक बार देखने जा रहे हैं कि कितनी ठीक हुई है और क्या चल रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर है, अभी मौसम है, बहुत ठंडा नहीं है। कालपा की हाइट कोई 9500 फीट पे है, सो इट्स ओके। बहुत ठंडा भी नहीं, ठंडा मतलब इतना है कि आपको एक पुलोवर तो पहनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि जैकेट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं भी सुबह सुबह बालकनी में खड़ी हूँ, इनफैक्ट अभी क्या सुबह 5 बजे भी मैं बालकनी में थी, सो अच्छा फील हो रहा था। अब मैंने स्लो मोशन लगाया था सामने किन्नर कैलाश दिखाने के, बट उस तरफ मेरे ख्याल से तो बारिश हो रही है, पर पूरा बादल लग चुका है और विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। और यहाँ भी देखिए सेब के बाग हर तरफ, कितने सुंदर। बस सनराइज़ होने वाला है, इन बादलों के पीछे हिस्सा है जो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। और इस वार्डरोब के अंदर आपको मिलता है एक्स्ट्रा बेडिंग। इनका ऑलरेडी बेड बहुत वार्म था, और मतलब जो इन्होंने हमें कंफर्टर दिया था वो भी वार्म था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ये एक्स्ट्रा तब भी रूम में आपके लिए रखा जाता है। दोस्तों मैं और काशी एकदम रेडी हैं। मम्मी नहाने गई है, काशी ये हमारा कुछ होटल है और ये यहाँ का व्यू है, जो कि मतलब कहते हैं ना, परेशानियाँ कम होती हुई नहीं नज़र आ रही है मेरे को। मौसम एकदम बिगड़ चुका है, बादल लग चुका है, बारिश होने वाली है बहुत तेज़, वो भी, और बहुत ठंड हो गई है एकदम से। परेशानियाँ हैं जो कंपनी होकर दे रही है, बट इन परिस्थितियों से आगे बढ़ना ही हमारा काम है ज़िंदगी का, क्योंकि परेशानियां तो आती रहेंगी, बट उनसे आगे बढ़ना, उनको सॉल्व करना, उनसे डरना नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो बस तैयार होने वाले हैं हम लोग 8 बजे या रेडी, कोशिश करें अगले 1 घंटे में निकलेंगे 9 बजे के करीब। थोड़ा सा को ये होगा कि ये भी कम हो जाएगा, क्या कहते हैं, थोड़े बादल ना, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर प्लान राइट नाउ। दोस्तों ये है हमारा होटल, ये है कुछ लॉबी एरिया, और तो ये है हमारा रूम, और यहाँ से हम एंटर करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। बेड बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर एक कारपेट भी है, ये एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए बनाया हुआ है, चेयर है। देन यहाँ पर केटल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, वाटर बॉटल है। देन यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, टी, कॉफ़ी। देन यहाँ पर एक वाटर के लिए रखा हुआ है। ये वार्डरोब है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लगेज के लिए, बहुत ही अमेजिंग है। और ये बाहर का एरिया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। अभी बारिश पड़ रही है बहुत तेज, और यहाँ पर 2 बैठने के लोगों के लिए भी है, और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने ये प्रॉपर्टी। जनरली इतनी सुंदर प्रॉपर्टी मिलती नहीं है आपको पहाड़ों में, और बहुत ही अच्छी बनाई हुई है इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी। और सामने एक मिरर भी है, ये देख सकते हैं आप, सामने मिरर भी है आपके तैयार होने के लिए। और वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, पर्स रखे हुए हैं इन लोगों ने, और कितना ही क्लीन नीट बाथरूम है।
दोस्तों ये था हमारा होटल जो कि बहुत ही अच्छा था। क्या नाम है तानी इसका? माउंटेन सेरेनिटी। माउंटेन सेरेनिटी, बहुत ही अच्छा है। और हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। अगली मॉर्निंग बारिश हो रही है और हम लोग निकल गए हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं टापो की तरफ। रास्ते में जो आता जाएगा वो देखते रहेंगे। डॉगी को बाय कर दो। बाय डॉगी। चलो चलो। हर हर महादेव। ये देखो ना, ये यहाँ के फर्स्ट ठाकुर सैम नेगी, जिन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहला अपना वोट डाला था। यही है ना? हाँ, वो स्टोरी बताई थी अंकल जी ने। हाँ, ये है रिकॉम्पियो का मेन मार्केट। रिकॉम्पियो में आपको बहुत अच्छे होटल तो मिलेंगे नहीं, बट यस आपको ऊपर कालपा ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही बजटेड होटल हैं। अगर किसी को अच्छे होटल चाहिए तो आपको कालपा ही जाना पड़ेगा, ना कि इधर। यहाँ पे होटल्स आई थिंक 1000-1500 से लेकर 1500-2000 तक। हाँ जी। मार्केट रिकॉम्पियो में है, कालपा में पर बड़ी मार्केट नहीं है। मेन मार्केट, मेन बाजार जो है वो बाजार यही है। रिकॉम्पियो। और सारे मैकेनिक्स वगैरह भी आपको यहीं मिलेंगे। तो मैंने जिससे अपनी गाड़ी ठीक कराई है, इलेक्ट्रिशियन, अगर किसी को बाई चांस प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हुई यहाँ पर आते वक्त तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन आदमी निकले और बहुत ही जेन्युइन पैसे भी ले लिए उसने। मतलब कोई ऐसा चोरी चकारी वाला काम नहीं करा उन्होंने मेरे से। जनरली लोग ऐसी जगह पे आपको लूट लेते हैं क्योंकि आप अपनी लोकेशन से बहुत दूर हैं और आपको पता नहीं है। तो अच्छा आदमी था, बहुत बहुत बढ़िया मैकेनिक था। गाना गाना आता नहीं है। I'm very bad at it. I can only listen to songs जो मुझे पसंद है, वरना ना मैं हर चीज सुन सकती हूँ। मेरे गानों को बर्दाश्त नहीं होता। इसको मेरे गानों से तो बहुत ज्यादा चिढ़ मेरे गानों में होता है। मैं पंजाबी गाना सुनता हूँ। आपने गाना लिखा है, डायरेक्ट किया है, गाया क्या है? नहीं, मैं जो सुनता हूँ। नहीं, आप वो सुनते हो, कुछ कुछ तो अच्छा लगता है ना। जैसे 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 कोई ये गाना गा के पहले मैं क्लिप पे फोकस करूँ। देखा दोस्तों, आई लाइक दिलजीत के सॉन्ग्स। जैसे लाइक वाले में जो रंगीला इज अ नाइस एल्बम। पूरा एल्बम इज वेरी नाइस। चमकीला, सॉरी, रंगीला उसमें उसका नाम है। रंगीला नाम है, चमकीला नाम है? चमकीला नाम। ठीक। देखा, ये पसंद है सर। देखो देखो दोस्तों, देखो बड़ा चमकीला के सॉन्ग्स अच्छे। कैपेसिटी 40 टन माल आ सकता है इसमें। 40,000 किलो का चल सकता है एक बार में। बीआरओ ने बनाया है।
नाको तक सीधे ऊपर जाएंगे, फिर टाबू नीचे उतरेंगे। उसने बोला था नाकों में आपको थोड़ा सा लगेगा, है ना पानी। स्पिलो ऊपर ही होगा बताए। बट ये दो नदियां आ रही है देखो। बट जहाँ पर होगा ना वहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर वाले अपने आप रुक जाते हैं, पता नहीं। अरे पर उनका टाइम भी तुम्हारे से मैच। दोस्तों रोड्स बहुत अच्छे हैं। मैं अभी कालपा से निकला था तो मैं मेरे ख्याल से एक जगह है तो वहाँ पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैं डीजल लूँगा। और क्योंकि मेरे को लोकल्स ने बोला क्या पता कई बार क्या होता है खासा वाला पंप कोई दिक्कत हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। मैं कह रहा आप पहुँच से भरवा के लेके जाना। और रोड्स आके मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितने अमेजिंग रोड्स हैं आके। देखिए रोड्स बहुत ठीक है, टूटे हुए रोड्स नहीं है, मतलब गाड़ी आराम से 60-60 पे चल रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल ही 10-20 की स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड में मैं चला के लाया हूँ। और मेरे ख्याल से मैं सवा घंटे में कुछ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल गया हूँ। हाँ 1.5 घंटा हुआ होगा मेरे को। मतलब रोड्स ठीक है सर, मतलब कोई अगर ओवर स्पीडिंग ना करे, 50-60 की स्पीड में भी चले तो आप बढ़िया रास्ता कवर कर रहे हैं। और नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और अभी थोड़ा सा टेरेन फिर से चेंज होती जा रही है, जो पेड़ थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं और रॉक सॉलिड माउंटेन्स आ गए हैं बिल्कुल एकदम। पौ क्या होता है? अरे पू नाम है। अच्छा मैं पौ कभी पौ कभी पियो, इट्स पू। पू और वो कहता जहाँ उसकी दुकान थी भैया की, पूपा पंजाब मोटर की फुआर फुआरी। अच्छा वो एक जगह जिंदगी भर मेरे को याद रहेगा, जब एक बार हम चक्राता गए तो वहां से आते वक्त हम यमुनानगर होते हुए वापस आए थे। हाँ। तो वहाँ एक जगह पड़ती है इंद्री लाडवा तो मैं उसको पूरा टाइम जगह को इंद्री लाडी। गौरव ने रुक के रास्ते में हम पोंटा साहिब से होते हुए यमुनानगर से उस रास्ते से आए और किसी ने हमें बोला कि आप इंद्री लाडवा पूछना। गौरव ने इंद्री लाडवा को इंद्री लाडो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पर एक बार सही। अरे तो रास्तों के नाम ही ऐसे रखे इन्होंने, इंद्री लाडवा। अभी कहाँ जा रहे हैं? पू 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 ओ बोआर। अरे मेरे साथ पूरा सामने पू, मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर रह गया, फिर हम पू पहुंच जाएंगे। और अच्छा सुंदर हाँ, बड़ा विलेज है, थोड़ा बड़ा टाउन लग रहा है। खासा 135 वहाँ से 50 किलोमीटर था ना। हाँ टाबू से। जीने की वजह तू। बस यहीं से बनाना था, नहीं वो तो रोक देना, वो आगे वो है पूरी बटालियन खड़ी है। पुलिस चेक पोस्ट है, एंट्री करा के आनी पड़ेगी शायद। मैं जा रहा हूँ। आप उठ गए शनि? हेलो एवरीवन। पर्ची कट रही थी? दे रही वो देखो।
अच्छा वो उनके लिए जा रहा है। हाँ, ऊपर से जा रहा है नामगिया। आर्मियों के लिए। हाँ, अपने को तो इधर जाना है, आर्मी हो क्या होता है? आर्मी वालों के लिए। कस्टम ऑफिस का कैनी वाटरफॉल है। आ गया तानी। हाँ, खाब आ गया। हाँ, वो रसा। देख लिया मैं, चल लुक रखा। दोस्तों ये है खाब संगम, जहाँ पर एक स्पीति रिवर आ रही है और सतलुज आ रहा और है। एक सतलुज आ रही है। Where is waterfall, Kashi? दोस्तों ये संगम है खाब नदी का। ये खाब संगम है जहाँ पे स्पीति और सतलुज आके मिलती हैं। स्पीति आती है कुंजुम पास से और हमारी अपनी सतलुज आती है मानसरोवर से, जहाँ जो तिब्बत में है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे वो एक तरफ से आ रही है स्पीति, एक तरफ से आ रही है सतलुज, उस पे बना हुआ ये ब्रिज। बहुत ही तेज हवा चल रही है, देखिए कितनी तेज हवा है, आपको इससे पता चलेगा। बहुत बहुत तेज हवा है। ये किसी ने पत्थरों से स्तूपा बनाया हुआ है गंपा। छोटा सा कैफे, आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये वॉशरूम है जिसे मैंने अभी यूज करे। ये है खाब संगम, एक यूनिक कॉन्फ्लुएंस जहाँ स्पीति और सतलुज नदियाँ मिलती हैं। ये जगह ज्योग्राफिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सतलुज यहाँ से इंडिया में एंटर करती है तिब्बत से आते हुए। यहाँ खड़े होकर आप लिटरली देख सकते हो दो अलग टेरेन्स का मिलना। एक तरफ स्पीति के ड्राई और रग्ड वैली और दूसरी तरफ सतलुज का डीपर गॉर्ज। पीछे आईटीबीपी की पोस्ट भी है रिमाइंडिंग यू हाउ क्लोज यू आर टू द इंडो तिब्बत बॉर्डर। इस पॉइंट तक पहुंचने का सफर भी काफी ड्रामेटिक है। स्टीप रोड, शार्प बेंड्स और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंडस्केप। अब इस पॉइंट के बाद लैंडस्केप कितना बदलता है ये हम देखेंगे, पर हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि हम पहली बार खाब ब्रिज क्रॉस करके स्पीति वैली में एंटर होने जा रहे हैं। खाब तक आने के रोड्स हमने देखा कि बीआरओ द्वारा मेंटेन किए गए हैं, सो इसलिए ये क्वाइट वेल मेंटेन्ड है और आपको ऐसा लगता है कि नैरो हैं बट दे आर स्टिल वेरी वेल मेंटेन्ड। दोस्तों टेरेन एकदम चेंज हो चुकी है और बिल्कुल लेह वाली टेरेन आ चुकी है। गाड़ी भी लोड ले रही है अब क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है ना, तो मजा आ रहा है बट गाड़ी ड्राइव करने में। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। ताबो बस 80 किलोमीटर रह गया है। नाको की तरफ जाने वाला ये रास्ता हिमाचल के मोस्ट सीनिक बट चैलेंजिंग ड्राइव्स में से एक है। ये रूट काल्पा या पू के बाद स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली आप लश ग्रीन वैली से बैरन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में एंटर करते हो। टूरिस्ट सीजन यहाँ यूजुअली मई से अक्टूबर तक होता है। उसके बाद सर्दियों में बर्फ और रोड क्लोजर्स के कारण यहाँ ये एरिया काफ़ी इनएक्सेसिबल हो जाता है, तो आना भी थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप बर्फ में थोड़ी मुश्किल और चैलेंजेस तो होते ही हैं। कौन सा नाला बोल रही थी आएगा?
लिपो चुलिंग नाकोबारा धूप आ गई, सबसे बेस्ट ये हुआ। जुलाई अगस्त मानसून के दिनों में भी लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है इस रूट पे, तो सबसे सेफ और प्लेजेंट टाइम होता है जून और सितंबर का महीना। हम अभी जून में हैं, तो दिस इज़ अ बेटर टाइम टू ट्रैवल और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी टाइम पे यहाँ ट्रैवल करें। यम्मी है। नाको स्पीति वैली में एक रिमोट और सीरीन विलेज है जिसका एलिवेशन अराउंड 11,880 से लेकर 12,020 फीट तक है। अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको एकदम से ऑक्सीजन लेवल्स डिप होते हुए मिलेंगे, और अगर आप रोड से आ रहे हैं हमारी तरह तो भी आपको एक समय तो ऑक्सीजन की कमी जरूर फील होगी यहाँ पर। नाको है ये नाको है ना तानी? दोस्तों ये है नाको, जो कि समुद्र से कुछ 12,000 फुट की ऊंचाई पे है, और वो है नाको शहर, नाको गांव, जो कि बहुत ही सुंदर है और थोड़ा थोड़ा सांस का लग रहा है, बट इतना कुछ प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रहा है अभी। और अभी हम चलते हैं नाको में मोनेस्ट्री और नाको जो वहां पर उन्होंने बनाई हुई है लेक, वो देख के आते हैं। और फुल हाई एल्टीट्यूड पे है, हवा बहुत तेज चल रही है, सांस हल्की हल्की सी फूल रही है, बट ठीक है, इट्स ओके। काशी और तानी अंदर है क्योंकि तनुजा को कोई इवेंट था जो कि गड़बड़ा गया है, तो वो वहां पर उसको सॉर्ट कर रही है। एंड अभी निकलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। थोड़ा तो बाहर अजीब लग रहा है, पता है। और गाड़ी के आरपीएम भी अप हो गए अपने आप। हाँ, अपने आप आरपीएम अप हो गए गाड़ी के। नाको विलेज 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये स्पीति और किन्नौर वैलीज के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है। यहाँ ये गांव बहुत छोटा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ इसे 128 घर और अप्रॉक्स 500 के करीबन लोग हैं, जिसमें से 93% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। लोग ज़्यादातर भोटी, किन्नौरी और हिंदी बोलते हैं और इनकी ज़िंदगी डेली फार्मिंग, बार्ले, एप्पल्स, एप्रिकॉट की खेती और टूरिज्म पर निर्भर है पूरी तरीके से। यहाँ पर कुछ साइटसीइंग स्पॉट्स हैं जिसमें से हमने नाको लेक चूज़ किया। नाको लेक अल्पाइन लेक है, 500 मीटर लॉन्ग और 200 मीटर वाइड, बट एक छोटी सी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास में ये लेक बनी हुई है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और शायद किसी समय ये लोग बोटिंग भी करवाते हैं, जो कि अभी तो नहीं हो रही थी। यहाँ से पास एक मॉनेस्ट्री भी है, लुत्वासा जाखांग मॉनेस्ट्री, और चांगो गाम्पा गोम्पा भी है जो कि 500 साल पुराना है। तो आप चाहें तो ये प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल लेन्स और स्तूपास भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं। तो अगर आपका नाको में रुकने का प्लान है तो कुछ ऑप्शंस हैं साइट सीइंग के लिए, और एक्लेमेटाइज करने के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। मम्पे है, लेक है, लेक बेटा। यहाँ अजीब क्यों नहीं लग रहा पता है? क्योंकि बहुत सारे वो हैं पेड़, वहां ऊपर लग रहा था। Where is duck? I know, बोट को बोल रही हो? चले ताने ऊपर यार, ताने बहुत ही वो है, ये बोल दो कि बहुत ही देसी सी है। और पेरेंट्स अगर फिट हैं, भाई साहब ऊपर चढ़ने में ना चांद सितारे दिख गए मुझे। दोस्तों ये है मलिंग नाला। हाँ हाँ पूरा ना, दिस इज मलिंग नाला ना, ये इधर देखो, इधर ये दोस्तों मलिंग नाला, जो कि है 12,500 फीट की ऊंचाई पे,
ये आई थिंक यहाँ का सबसे टॉप पॉइंट है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं मलिंग नाला, स्पीति वैली का एक इनफेमस लैंडस्लाइड जोन। मॉनसून या सडन वेदर चेंजेस के टाइम पे मलिंग नाला एक लैंडस्लाइड का जोन बन जाता है, इसलिए यहाँ ट्रैवलर्स के लिए एक अलर्ट पॉइंट हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप से अब हम गुजरते हुए जा रहे हैं, जो हमेशा हमने स्पीति और ट्रैवलर्स के फोटोज वीडियोज देखे थे, और वो वीडियोज में एक अलग लैंडस्केप दिखाते थे। वो लैंडस्केप अब धीरे धीरे आता जा रहा है। ये देखिए, वी आर जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, और सामने बहुत गहरी खाई, इतने बड़े बड़े गॉर्जेस, और एक माउंटेन के पीछे दूसरा माउंटेन। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, और एकदम बैरन है, ना कोई पेड़ है ना पत्ते हैं। हवा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लेवल्स कमी हो जाएंगे, सो वो ऑक्सीजन की कमी आपको एक्चुअली में फील होती है। दोस्तों अब हम पहुंचेंगे करीबन 18 किलोमीटर बाद चांगो, और नाको के बाद उमलिंग नाला के बाद सारी अभी वहां तक चढ़ाई थी। अब हम उतर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो है काजा टाबो जो है वो 10,000 फीट पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये है कि हाँ, वहां तक बहुत चढ़ाई है, उमलिंगला नाला तक, मलिंग नाला वहां तक बहुत चढ़ाई है। ये क्या हो रहा है? Which point? सब एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सारे लूप्स हैं जो नाको से उतरते वक्त पड़ते हैं। तो नाको से आपको सीधा नीचे उतरना पड़ता है, और ये कुछ 12 या 14 लूप्स हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत मेहनत लग रही है हमारी इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।